हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरणस यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए इस तरीके मैंने बॉर्डर वाले कपड़े को लिया है जिसमें दोनों साइड बॉर्डर है। तो इस तरीके के कपड़ों कटिंग के लिए इसको मैंने 2 फोल्ड पे ले लिया है। अब यहाँ पर मैं इसकी लेंथ लूँगी जो कि 15 इंच है, क्योंकि आधा इंच लगभग नीचे दबेगा और आधा इंच ऊपर, तो 1 इंच दब जाएगा। और इसमें इस तरीके से हमें लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद अब हमें यहाँ पर अर्ती सीने का है, तो उसके हिसाब से अब हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर जो है 6 पर ले रही हूँ। तो 6 पर निशान लगाने के बाद अब नीचे साइड भी मुझे 6 पर ही निशान लगाना है। तो ये देखिए मैंने 6 पर निशान लगाया। यह 38 का 4th पार्ट करने पर प्लस उसमें 1.5 इंच हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो 9.5 प्लस 1.5 इंच, आप 2 इंच तक प्लस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट है और ये दोनों में इस तरीके से लाइन खींच दी है। मेरा स्टिचिंग वाला लाइन है। अब यहाँ पर हमें गुलाई जो देनी है 1.25 पर इस तरीके से गुलाई दे देनी है। ये देखिए, इसको आराम से इस तरीके से गुलाई देंगे तो आपका शेप अच्छा आएगा। अब देखिए हमें गला यहाँ पर 3 पर ले रहे हैं, 3 पर, और इस तरीके का जो गला हम 3 पर लेते हैं और शोल्डर 6 पर लेते हैं हमारी, लेकिन फिटिंग इतनी अच्छी आती है इस तरीके से कटिंग पर। आप कटिंग करके ज़रूर देखें। अब देखिए ये हमारा बैक साइड का है, तो हमने यहाँ पर गला जो है लंबाई में 8.5 पर लिया। आप 9-10 जितना चाहें आप ले सकते हैं। और देखिए इस तरीके से इसके बाद हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। शोल्डर से मैंने 0.25 इंच गिराया है, ये देखिए थोड़ा सा 0.25। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पूरी कटिंग करके इसको बैक पल्ले को निकाल लेना है। और कटिंग करते समय हमेशा हमें कैंची के आगे का धार को यूज़ करना चाहिए। तो देखिए हमारा बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद अब हमें देखिए कि हमें देखना है फ्रंट पार्ट किधर से निकलेगा, क्योंकि इधर से हम निकालते हैं तो हमारी स्लीव्स की लंबाई छोटी हो जाएगी और इधर से नहीं आएगा, क्योंकि आगे वाला हिस्सा हमें और लंबा चाहिए होता है। इसलिए अब यहाँ से नहीं लेंगे, हमें इधर साइड पे जाते हुए इधर की ओर से लेना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं कपड़े को फिर से बराबर कर रही हूँ, आगे का हमें लेना है। तो सबसे पहले तो मैं कपड़े को सीधा करने के लिए इस तरीके से स्केल और चौक से हमने लाइन खींच दी सीधी, ताकि हमें कपड़ा सीधा मिल जाए, और इसे कट करके हमने निकाल दिया। अब देखिए इस तरीके से अब हमें ये लेना है, ये हमारा बन साइड है, और अब हमें इसको रखना है। नीचे से हमारा 1 से 1 इंच कपड़ा नीचे ज़्यादा लेना है। इस पल्ले से लगभग 1 इंच कपड़ा हमें ज़्यादा रखना है। वैसे तो आधा इंच ज़्यादा रखा जाता है, इसमें हमें कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा। तो इस तरीके से रखने के बाद अब हमें इसके जितने भी निशान हैं और आगे से हुकाई के लिए थोड़ा सा कपड़े को छोड़ देना है। अब देखिए सारी लाइनों को हम इस तरीके से मिलाते जाएंगे, ताकि हमारा यदि कपड़ा कहीं इधर उधर हिलता भी है तो हमें पता चल जाएगा। और ये देखिए मैंने साइड से आधा इंच इधर भी बढ़ाया है। ये देखिए आधा इंच हमने इधर से बढ़ा लिया है। ज़्यादातर से कोशिश करिए कि आप 2 इंच प्लस करके चला करें, तो हमें मार्जिन में कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। अब देखिए हमने सारी चीज़ों को इस तरीके से निशान देने के बाद अब हमें आगे का गला छोटा रखना है। तो ये 6 पर 6.5 पर निशान रहता है, तो मुझे आगे का गला 6 पर चाहिए। तो 6 पर निशान लगाने के लिए, और ये जो हमारा निशान था उसको हम आगे जो बाजू का निशान था उसको हम क्लियर कर रहे हैं, ताकि हम आगे का निशान ले सकें। तो ये देखिए आधे इंच के घुमाव देते हुए हमें इस तरीके से इस पर गुलाई दे देनी है, और आगे गले में भी इस तरीके से गुलाई देनी है, जो कि गला हमारा 6 पर है। अब देखिए ये पीछे वाला तो नहीं कटेगा, आगे वाला हमारा कट होगा। तो इस तरीके से हमारे कटिंग यहाँ पर इसमें कर लेनी है। शोल्डर्स हमारे पहले ही 0.25 गिरे हुए हैं, और ये नीचे यहाँ पर ये फोल्ड होने के बाद हमारा ये छोटा हो जाएगा, मतलब बैक साइड के पल्ले के बराबर फ्रंट का भी हो जाएगा। और ये देखिए जो हमने निशान लगाया था ये आधे इंच की गुलाई आगे बढ़ते हुए गुलाई है, तो उसको भी इस तरीके से कट करना है, और इस तरीके से कट करके निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए बैक साइड पर हमें प्लेट्स के निशान देने के लिए हमने यहाँ पर 4 इंच दूरी पर लिया और 11 इंच नीचे की ओर लिया है। इसको आप 10.5 तक भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब देखिए ये हमने तिरछा लगभग 1.5-2 इंच तक तिरछा जाके फिर हमें 1 इंच की पट्टी के लिए प्लेट के लिए सीधा करना है। अब देखिए आगे के लिए हमें कैसे निशान लेना है। आगे के लिए हमें यहाँ पर लगभग 3.75 पर इधर जाना है। अब इस निशान को अब हम देखिए कहाँ ऊपर की ओर सीधे मिला रहे हैं। तो यहाँ मिलाते हुए है हमें 2 इंच का निशान पे कट कर लेना है और ऊपर की ओर भी 90 का एंगल बनाते हुए बॉक्स का शेप देते हुए 2 इंच का निशान, इन सारे निशानों को कट करते हुए देखिए हमने जहाँ जिस तरीके से मिलाया है बस आपको आर्म होल साइड पे चले जाना है और नीचे वाला जो प्लेट है उसको हमें 6 या 7 पर निशान लगाकर इस तरीके से मिला देना है प्लेट। और ये प्लेट हमारे कम से कम 2.5 से लेके आधा इंच तक रहते हैं। अब ये वाली प्लेट को भी देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है, 1 इंच की प्लेट है हमारी, 1.5 इंच तिरछा गया है और इसके बाद इस तरीके से अब इससे हमें 1.5 इंच ऊपर और 2.5 इंच लंबाई की हमें इस प्लेट को चाहिए। देखिए 2.5 इंच लंबा है। तो ध्यान से सारी प्रोसेस को यदि देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 2.5 इंच पर मैंने कट का निशान लगाया। इस तरीके से लगभग 2.5 या थोड़ा सा और लेते हुए गुलाई दे दी। अब देखिए ये हमारा आगे पीछे का पल्ले की कटिंग पूरी हो गई है। अब हमें इसे दोनों साइड पर निशान को लेना है, इसलिए इस तरीके से हमें पलट कर चौक के निशान थोड़े डार्क लेने हैं जिससे कि हमें मेरे दोनों साइड सेम निशान छप जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बराबर करते हुए इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा टैप टैप करना है तो उससे हमारे निशान छप जाएंगे। अब हमें इस तरीके से निशानों को डार्क कर लेना है। तो सारे निशानों पे कट ज़रूर लगाएं। कट लगाने से पता चलता है कि हमारा निशान कहाँ तक जाएगा। और ये हमारे सारे निशान कंप्लीट होते हैं और बीच से हमारा कट होके हुकाई बनेगा। इस तरीके से हम इसका भी इसी तरीके से सेम हमें निशान ले लेना होगा। ये देखिए अब हमें बाजू की कटिंग के लिए यहाँ पर हमें लेंथ जितना चाहिए उस हिसाब से और चौड़ाई जितना चाहिए हमें यहाँ से कपड़ा मिल जाएगा। तो हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट थे वो निकाल और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमने कट करके निकाला है। अब यहाँ पर मैं 4 फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से हमारा 38 चेस्ट के लिए हमने इसका ले लिया है 4th पार्ट 9, क्योंकि कपड़ा यहाँ पर हमारे पास चौड़ाई में कम है तो इस तरीके से भी हमें पूरा कपड़ा मिल जाएगा इधर से। और लेंथ में हमारा ये तैयार होगा 4.5 पे स्लीव्स। इसके लिए हमने इसको 5.5 लंबाई पर लिया है, क्योंकि नीचे से बस आधा इंच फोल्ड होगा और ऊपर से आधा इंच दबेगा। इस तरीके से अब हमने साइड में 3 इंच का निशान लगाया और ऊपर की ओर हमने यहाँ पर लगभग 2.5 इंच पर निशान लगा के इसको इस तरीके से गुलाई कर दी है। और नीचे हमारा आर्म होल 6.25 के करीब है गुलाई, नीचे की जो गुलाई है तो उसको हमने निशान लगा के वहाँ से हमने लगभग 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कट कर लिया। और इस तरीके से अब हमें एक अंदर की ओर आधा इंच लेते हुए गुलाई देनी है। और अब हमें 2 पल्लों को इस तरीके से सीधा करने के बाद ही इसकी कट करनी होगी। ये देखिए इस तरीके से। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।